किसान आंदोलन को देखा जाए तो 26 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर में केवल 13 दिन बाकी बचे, यानी कि 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले तो ताऊ हरेंद्र जी, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा, ये 1 साल का जो पीरियड रहा है, सर्दी आपने झेली, गर्मी आपने झेली, बरसात आपने झेली, यहाँ आंधी तूफान भी आपने झेला। इस 1 साल के सबसे पहले तो अनुभव की बात करूँगा किसान आंदोलन की। देखिए, अनुभव तो ये रहा कि जो पूरे देश के लोग हैं वो हमसे जुड़े, सबने एक दूसरे की कल्चर को पहचाना। कुछ गलतियां हम लोगों के अंदर थी पहले से, वो सुधारने का मौका मिला और सब लोगों में भाईचारा जो टूट गया था वो इकट्ठा हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा ताऊ हरेंद्र जी, देखा जाए तो 11 दौर की वार्ता किसानों की हुई कृषि मंत्री से, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं माना आपकी बात को। लेकिन अब 1 साल पूरा होने जा रहा है, क्या उम्मीद है अभी भी आंदोलन की? देखिए, आंदोलन तो लंबा चलेगा, कितना लंबा चलेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये आंदोलन अब अकेले किसानों के लिए नहीं रहा, ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि देश बिक रहा है और देश बचाने के लिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। कितने दिन तक लड़ेंगे ये हमें कुछ नहीं पता, हम लोगों की कितनों की शहादत होंगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि 700 से ज़्यादा हम लोग शहादत दे चुके हैं, 750 से। देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को किसी ने माओवादी कहा, किसी ने आतंकवादी किया, किसी ने खालिस्तानी कहा, किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने कहा कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। क्या ये सब बातें पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में आपको कहाँ तक कचोटती रही? क्या ये सत्य थी या झूठ थी? देखिए, अगर हमारे पास फंडिंग आ रही थी तो हमारे ये कैसे टूटे पड़े हैं। जिसके पास फंडिंग होती है तो वो तो महलों में रहता है। हमारे कौन से खाते में फंडिंग आई? अरे इस ताऊ का तो बैंक में भी खाता नहीं, तो कौन से खाते में फंडिंग आ गई वो बता दे। और मैं प्रधानमंत्री को उसी के शब्द याद दिलाता हूँ कि 2013 के चुनाव प्रचार में ये देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता था कि ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, सेना आपकी, आरबीआई आपका, सारे संस्थान आपके, तो देश में फंडिंग आ कैसे गई? ये दूसरे लोगों से पूछता था, जो पहला प्रधानमंत्री था इससे, मनमोहन सिंह से। आज मैं इससे पूछता हूं कि ईडी तेरी, सीबीआई तेरी, सारे संस्थान तेरे, सेना तेरी, रिजर्व बैंक तेरा और प्रधानमंत्री तू खुद है, तो फिर देश में फंडिंग आ कैसे गई? जवाब दे। जिस तरीके से अब जो है ताबोताड़ जो है मतलब दौरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, चाहे वो योगी जी की हो या प्रधानमंत्री की हो या गृह मंत्री की हो, सब उत्तर प्रदेश की तरफ ही दौड़ लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागते हैं? चूहे। तो अब ये चूहों ने भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी सत्ता जा रही है। किस उम्मीद से कह रहे हैं कि सत्ता जा रही है? वो तो कहते हैं कि जब तक हमारे पास ईवीएम मशीन है तब तक हमें कोई हिलाने वाला नहीं है पूरे देश के अंदर। देखिए, जब देश के अंदर अंग्रेज थे वो भी यही कहते थे कि जब तक हम हैं, हमारे ऊपर गोलियां चलाई, मारा पीटा, कोड़ों से पीटा, जलियांवाले बाग में निर्दोषों पे पंचायत करते हुए गोलियां चली। देश की जनता हटी तो नहीं, लाखों से ज्यादा शहादत दी, लेकिन देश को आज़ाद करा करके माने। तो ये तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। देखा जाए तो इस सरकार के 7 साल के इतिहास में केवल उन लोगों को सम्मान मिला है, जैसे वो बलात्कारी हो, दुराचारी हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे दलीप सेंगर हो, या इसके अलावा भी लखीमपुर खीरी वाला कांड हुआ, किसानों पे गाड़ी चला दी गई। लेकिन जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है उनको जेलों में डालने का काम हो रहा है, लेकिन आप फिर भी अड़े हुए हैं। क्या आपको उम्मीद है न्याय मिल पाएगा? देखिए, अगर आज न्याय नहीं मिलेगा तो सत्ता बदल देंगे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में एक राजा का राज था, आज प्रजा का राज है। और हर 5 साल में भारत की प्रजा को समय मिलता है प्रधानमंत्री चुनने का, सांसद चुनने का, विधायक चुनने का। तो जब हमें वो ज़्यादा त्रस्त करता चला जाएगा तो ये जनता उसको बदल देती है। तो हमारे पास है वोट की चोट का अधिकार। देखा जाए तो बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव में किसानों ने जाके वहाँ वोट की चोट का काम किया। आप 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी वोट की चोट के लिए? देखिए, जिस प्रदेश में हमारी भाषा का भी अंतर था, हाँ। जब उन लोगों ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर के हमारी भाषा को सुन लिया, तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हमारा घर है, यहाँ क्या हाल करेंगे हम इनका।
ये तो इन्हें मार्च 2022 में पता चल जाएगा। अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं योगी जी कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उनको खाद भी टाइम पे दे रही है, बीज भी टाइम पे दे रही है, बिजली भी टाइम पे दे रही है, और कहीं ना कहीं एक अनुदान राशि के रूप में पैसा दिया जा रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि किसान परेशान है, त्रस्त है। खाद तो आपको पता होगा कि अच्छा इनसे ही हाँ बोलो। खाद जो मिल रहा है बताओ कैसे वो मिल रहा है? 3 दिन 4 दिन 6 दिन लाइन में लगे पड़े हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, खाद नहीं मिल रहा। खाद मिल रहा है तो पुलिस की कस्टडी में मिल रहा है, जो मिल रहा ब्लैक में मिल रहा है। और जब से ये लुटेरे आए हैं तो खाद में भी चोरी कर ली है। जो 50 किलो का कट्टा था वो 45 किलो का कर दिया है। जब से ये आए हैं खाद का रेट बढ़ा दिया गया है। बिजली की बात करो तो बिजली कहाँ मिल रही है? पूरे भारत के अंदर बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है। वहाँ हरियाणा में जाओ 35 रुपये हाउस पावर मिलती है, पंजाब में जाओ फ्री मिलती है, और उत्तर प्रदेश में आओ तो 175 रुपये हाउस पावर मिलती है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने किसानों का बहुत विकास किया है। डीजल जो है 100 रुपये के पार पहुंचा दिया, पेट्रोल भी 100 रुपये के पार पहुंचा दिए, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के पार पहुंचा दिया, और इससे बड़ा विकास क्या लेंगे? नहीं, बिल्कुल। और जिनके कभी दफ्तर नहीं थे देश के अंदर, हर जिले में अपना 5 स्टार दफ्तर बना दिया है। ये विकास नहीं है। ये विकास नहीं है कि जो महाभारत काल में चीरहरण हुआ था वो इस योगी के राज में लखीमपुर खीरी में चीरहरण हो गया। ये विकास नहीं है कि किसानों पे बैठ सभा करके जाते हुए पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करना। ये विकास नहीं है। ये विकास नहीं है कि 1 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे बैठा है। ये विकास नहीं है। क्या लगता है आपको कि जो है 2022 के और 2024 के चुनाव में किसान इस देश की सत्ता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल पाएंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर सब दुखी हैं, सब लोग मिल के इसे बदलेंगे।